प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारी क्लासें नियमित रूप से चल रही है। आज की क्लास में मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया। दोस्तों कितने प्रश्न है? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 50 में से आपके 30 प्रश्न भी आज सही कर लेते हो तो मान के चलिए आपका जो सिलेक्शन है पक्का। दोस्तों आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, एक में से 50 प्रश्न पूरे देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी या दोस्तों कोंबलगढ़ है। देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कोंबलगढ़ है। कोंबलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में दोस्तों क्या है? कोंबलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म आता है। दोस्तों महाराणा प्रताप को दोस्तों बचपन में की का नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? की का नाम से जाना जाता था। यह भी बात करेंगे महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? तो गोकुंडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? गोकुंडा में हुआ था। और आपसे पूछे कब हुआ? तो 1572 में हुआ था। कब हुआ? 1572 में हुआ महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक। इतना आपसे को पता करना। यही बात करें महाराणा प्रताप के दोस्तों हाथी का नाम क्या? तो महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था ना दोस्तों वो क्या था? क्या तो राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था दोस्तों। और घोड़े की बात करें चेतक था। इतना आप सभी को याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? अरे भाई बताएगा बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे लगता है? बाड़मेर में, जोधपुर ग्रामीण में, गलियाकोट में या दोस्तों उदयपुर। हम दोस्तों न्यू जीके क्लास पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन पुराना जीके पढ़ेंगे, हम पूरा न्यू जीके के अकॉर्डिंग क्लास पढ़ रहे हैं। और बताएगा बोहरा समाज का उर्स है ना दोस्तों ये कहाँ पे लगता है? जल्दी जल्दी इस को कमेंट करना है, कमेंट और काउंट साथ साथ कर देना। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, सारे प्रश्न आपको देखने बस। चलो शानदार, सबका आंसर है गुरुजी गलियाकोट को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? गलियाकोट को लॉक कर दो। ऑप्शन सी बताने वाले का सी। दोस्तों आप सबसे पहले बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा और ना आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब क्लास लेकर आया और कब खत्म हो गई थी। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, करणी माता का मंदिर किस जिले में? अरे भाई याद करो दोस्तों, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर है। इस प्रश्न को आप स्टार लगाओगे दोस्तों। बात आएगा यह बहुत इजी प्रश्न के साथ साथ दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न भी है भाई। बताओ करणी माता का मंदिर आपसे पूछा है और गुरुजी करणी माता का मंदिर है ना ये तो अपने देशनोक में है। कहाँ पर? देशनोक में। लेकिन गुरुजी देशनोक कहाँ पे है? तो देशनोक हमारे बीकानेर जिले में। कहाँ पे? बीकानेर जिले में है। यही पे बात करें करणी माता का जो जन्म हुआ था ये अपनी सुआप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सुआप में तो जन्म हुआ था दोस्तों करणी माता का। करणी माता का मंदिर कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में। और करणी माता को दोस्तों दाढ़ी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। कैसे दोस्तों? दाढ़ी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा नाम से जानते भाई। चलो इतना आपको याद कर लिया, बस जो बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मेरी गारंटी है दोस्तों, जीके पार्ट को मैं मजबूत कराऊंगा और जीके अगर आपको रेगुलर ज्वाइन करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य को किस नाम से जाना जाता है? बताएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांवल है या भाग्य है, गिरवा या दोस्तों मेवल है। इस प्रश्न को मोस्ट लगाएगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे जो प्रश्न पूछा ना बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर गुरुजी किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यहाँ पे सबका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी मेवल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेवल नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दो, डी इज माय राइट आंसर। जो भी साथी डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका सी है। अगला प्रश्न जो रहेगा आपके सामने, शाहपुरा जिला किस जिले से अलग किया गया दोस्तों? अरे भाई इस प्रश्न को तो मोस्ट लगाओगे क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके ज्यादा बनने वाले एग्जाम में कि कौन सा जिला कौन से जिले से अलग हुआ, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादा आने वाले हैं। तो बताएगा शाहपुरा जिला आपने किस जिले से अलग किया गया दोस्तों? बताएगा भीलवाड़ा, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर है। देखिएगा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर के, तो गुरुजी यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है भीलवाड़ा जिला रहेगा। कौन सा? भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा से एक जिला अलग किया गया था। कौन सा बनाया गया था? हमारा शाहपुरा का जिला। कौन सा जिला? शाहपुरा का जिला हमारे भीलवाड़ा से अलग बनाया गया था। इतना आपको याद करना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील है, पंचभद्रा झील है, कालानी झील है या लोनकनसर। बात करें दोस्तों लोनकनसर झील कहाँ पे गुरुजी? ये अपने बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में है। यहीं पे बात करें कायलाना झील कहाँ पे? कायलाना झील हमारे जोधपुर में।
कहाँ पर है, जोधपुर में। यह बात करें पंचभद्रा जेल कहाँ पे है, पंचभद्रा हमारे बालोतरा में दोस्तों कहाँ पर है, बालोतरा जिले में है। और सांबर जेल गुरु जी अपने जयपुर है, जयपुर ग्रामीण में भाई, कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बताएगा जो आपको 4 ऑप्शन दिया है कि इनमें से खारे पानी की जेल नहीं है, तो बात करेंगे सांबर खारे पानी की, पंचभद्रा खारे पानी की, लोन करसन खारे पानी की। लेकिन कायलाना जेल है ना, ये अपने मीठे पानी की जेल है भाई। कैसी जेल है, मीठे पानी की जेल है। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा। और कायलाना जेल मैंने आपको बताया था अभी अपने जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है, कायलाना अपने जोधपुर में है। चलो अगला प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि शुष्क वन संस्थान है आपरी कहाँ स्थित है, बताएगा शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ स्थित है, बता दो। नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर। प्रश्न को स्टार लगा लो दोस्तों, प्रश्न को स्टार लगा लो। बताएगा शुष्क वन संस्थान आपरी जो है ना, ये अपने कहाँ पर, आपरी आपको बता देना है। और आपरी तो गुरुजी हमारे कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, आपरी अपने जोधपुर में है। जोधपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर, अगर आपने जोधपुर कमेंट किया था बिल्कुल सही दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, मेजा बांध कहाँ स्थित है भाई। अरे भाई इस प्रश्न को क्या करोगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओगे। और मेजा बांध कहाँ पे है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या दोस्तों उदयपुर है। बताएगा मेजा बांध है। गुरुजी मेजा बांध जो है ना, ये अपने भीलवाड़ा में दोस्तों। भीलवाड़ा की बात करें और क्या कहते हैं, अपने वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता, वस्त्र नगरी आपसे पूछा जाता है। यह भी आपसे पूछा जाए दोस्तों, अब्रक नगरी किसे कहते हैं, तो अब्रक नगरी के नाम से भी अपने भीलवाड़ा जिले को जाना जाता। इतना आपको क्या दोस्तों याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि, क्या दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया भाई। अरे भाई इस प्रश्न को क्या करोगे, मोस्ट लगा लो। अरे भाई मंदिर यानी कि कुछ मंदिर को बनाते समय उसमें क्या क्या है, पानी, जहाँ पर अपन क्या करते हैं सीमेंट और चूना लगाते हैं ना अपन, वहाँ पे पानी यूज करते हैं। उस स्थान पर पानी यूज ना करके उसमें क्या क्या है, घी का इस्तेमाल किया गया। और कौन सा मंदिर है, केसरी नाजी मंदिर नाथद्वारा, भंडा सा मंदिर जैन बीकानेर है, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ है, या जामेश्वर मंदिर है महादेव या जो कहाँ पे अपने उदयपुर में। तो यहाँ पे मैं सबका कमेंट देख पा रहा भाई, सभी का कमेंट में देख रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। बता भाई शानदार, सबका आंसर आ रहा है। कमेंट जा रहा है गुरुजी भंडासा जैन मंदिर जो अपने बीकानेर में आज भी कहा जाता है। इसके क्या दोस्तों, इसकी दीवारों से घी टपकता रहता है भाई। इसकी जो दीवार है ना मंदिर की, इससे घी टपकता रहता है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न रहेगा सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। अरे भाई बताओ सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ग्रास स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, बेल स्त्री से। भाई जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने में कोई दर्द पीछे नहीं रहेगा। और क्वेश्चन आपको काउंट करते हुए चलना है। बता रहा दोस्तों आज क्लास में 50 प्रश्न करूंगा मैं, 50 में से आप 30 प्लस तो अगर आप सही करते हो ना, तो आपकी तैयारी भाई शानदार चल रही है। एक तरह का आपका MCQ टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों, यानी कि मोस्ट है ना, ये अपना टेस्ट चल रहा है भाई, बिल्कुल शानदार। चलो भाई सुवटिया लोकगीत का जो संबंध है ना गुरुजी, ये अपने बेल स्त्री से भाई, कैसे हैं, बेल स्त्री से है। यानी कि जो विद्यार्थी डे कमेंट करेगा गुरुजी, डे हमारा राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल सही भाई, आपका डे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो देखेंगे, प्रश्न मैथेरन, क्या दोस्तों मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों। बताएगा मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर है। बताएगा भाई फटाफट बताएगा मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। और यहाँ पे मैं सबका आंसर देख रहा भाई, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, आंसर सबका देख पा रहा भाई, शानदार शानदार, सबका आंसर पूछे। बीकानेर की भाई, कहाँ के रहे, बीकानेर के हैं, बीकानेर कमेंट कर रहे हैं ना, सही दोस्तों। बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है। जूनागढ़ के 2 उपनाम है, एक तो रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, रात्रि घाटी का दुर्ग, और एक अपना जमीन का जेवर कहते हैं, इससे जूनागढ़ दुर्ग को। दोनों उपनाम पूछा जाता है, इसलिए दोनों आपको मैंने साथ में बता दिया। और अपने कहाँ पर है, बीकानेर जिले में भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है लोक देवता तेजाजी महाराज का, क्या दोस्तों लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है, नागौर है, बूंदी, बीकानेर है या दोस्तों झालावाड़। अरे भाई याद करो दोस्तों, बासी दुगारी आपने नाम तो सुना होगा दोस्तों, कौन से, बासी दुगारी का। और बासी दुगारी जो है गुरु जी जब अपने बूंदी जिले में, कहाँ पे, बूंदी में। और बूंदी को छोटी काशी के नाम से जानते, किस नाम से जानते, छोटी काशी। वह दोस्तों बावड़ियों का शहर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर या छोटी काशी के नाम से अपने बूंदी को जाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न रहेगा सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को, क्या दोस्तों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर कहते हैं, भोराट कहते हैं, गिरवा कहते हैं या दोस्तों सांगलिया कहते हैं।
अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बात है क्या सुरेश क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ ना उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते गुरुजी? तो उन्हें भाकर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जो भी साथी कमेंट करें बिल्कुल सी। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, ताकि जैसे मैं क्लास लगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गुरुजी क्लास का टाइम बता दो, तो क्लास तो आपके सामने प्रतिदिन आती है सुबह को, तो सुबह को आती है आपके सामने 6:30 में, 6:30 में तो सुबह को आती हैं। यहीं पे बात करेंगे शाम को भी आप क्लास आती है। कब आती है? प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। तो सुबह शाम दोनों क्लास हमको क्या करनी? अटेम्प्ट करनी भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न रहेगा दोस्तों, तुरु के ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तुरु में जो ताल छापर का अभ्यारण्य है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध बताएगा? विशाल एनकट के कारण, काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए, ताल महादेव मंदिर के कारण, या दोस्तों हरगदा उद्योग के कारण। तो देखिएगा बात करेंगे दोस्तों, चुरू जो जिला है इसमें ताल छापर का अभ्यारण्य, जहाँ पर दोस्तों क्या है काले हिरण ज्यादा पाए जाते हैं। क्या होते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं, जिन्हें अपने कृष्ण मृग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन दे रहे हो ना, जिन विद्यार्थियों का सही काले हिरण या कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता, जो अपने ताल छापर अभ्यारण्य पाया जाता। और ताल छापर अभ्यारण्य जो गुरुजी हमारे हैं ये अपने चित्तौड़ के जिले में है। सॉरी माफी चाहूंगा, चित्तौड़ ने अपने चुरू के जिले में भाई, किस में? चुरू जिले में है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ग्रेट इंडियन, क्या दोस्तों ग्रेट इंडियन बर्डसर्च किसे कहते हैं भाई? ग्रेट इंडियन बर्डसर्च किसे कहते हैं? कुरंजा, साइबेरियन सारस है, गोडाउन है, या दोस्तों चिंकारा? अरे भाई बताओ जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। और क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई फटाफट से। चलो शानदार, सबका आंसर है कि गुरुजी यहाँ पे ना ग्रेट इंडिया बर्ड्स के नाम से किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैं सबका आंसर लिख रहा हूँ। और यहाँ पे गोडाउन गुरुजी क्या आ रहा है? गोडाउन आ रहे हैं। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपसे कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न सीता माता का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएगा सीता माता का अभ्यारण्य किस जिले में? जालोर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, या दोस्तों सिरोही में? देखिएगा दोस्तों, सीता माता का अभ्यारण्य सबसे पहले तो बात करेंगे अपन, ये अपन उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी मार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य पाई जाती है। अब है ना सीता माता का अभ्यारण्य है कहाँ पर? तेने प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। जो विद्यार्थी प्रतापगढ़ कमेंट करें बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगर आपने सी कमेंट किया ना, सी कमेंट किया तो बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के सबसे पुरानी, क्या दोस्तों राजस्थान के सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? अरे भाई याद करो, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है, तो पद्मा उसका क्या नाम है? पुरानी डेयरी का नाम है। इतना तो आपको पता चल गया। आप बताओ पद्मा डेयरी है किस जिले में? भरतपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, या दोस्तों अलवर? देखिएगा गुरुजी, हमारी जो पद्मा डेयरी ना, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, ये हमारे अजमेर जिले में है। कहाँ पर? अजमेर के जिले में है। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। और क्या कहते हैं? भारत का मक्का के नाम से अजमेर को जाना जाता। इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपके सामने, मैग्नीज, क्या दोस्तों मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताएगा मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सिरोही में, अलवर, अजमेर में, उदयपुर में, या दोस्तों टोंक में? प्रश्न को स्टार लगा लो मेरे सभी साथी। और अब आंसर देगा दोस्तों, सभी को बता रहा हूँ 50 जो मैं प्रश्न करूंगा ना, यह 50 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रामबाण या ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होगी। आज की क्लास अगर आपने देख ली, और अगर आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट भाई। चलो बताओ, तो यहाँ पे आपका सबका राइट आंसर है। जो राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि उदयपुर रहेगा भाई। क्या मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर से होता। उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, जेलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और क्या कहते हैं उदयपुर को? तो पूर्व का वेनिस के नाम से उदयपुर को जानते हैं। और पूर्व का पेरिस अपने जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान में किस शहर में राजस्थान में किस शहर को सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भरतपुर है, या दोस्तों अरे भाई सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है गुरुजी? सर्वाधिक जो सीमेंट का उत्पादन होता है ना, ये हमारे चित्तौड़ जिले से होता है भाई। कहाँ से होता है? चित्तौड़ से क्या होता है? सर्वाधिक है सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों। इतना आपसे क्या दोस्तों याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भाई। क्या बनते? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम बनते। ये प्रश्न आपके आया था BHTC के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। BHTC 2000 है, अपना 22 वाला जो पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया था ये वाला। अगर आप 2022 का पेपर उठा के देख लेना GK में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में श्वेत सीमेंट का उत्पादन होता है।
राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? ब्यावर है, या दोस्तों गोटन है, निमाहेड़ा, या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन आपसे पूछा है, और राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो उत्पादन होता है ये अपने कहाँ से होता है? गोटन है, नागौर से होता है। कहाँ से होता है? गोटन नागौर से होता है। लेकिन अभी अपने जस्ट एक क्वेश्चन पहले देखा था कि सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? सीमेंट चित्तौड़ में होता है, और चित्तौड़ में भी निमाड़ा में सर्वाधिक होता है भाई। निमाड़ा स्थान का नाम पूछे तो निमाड़ा बताएगा, लेकिन यहाँ पे सफेद सीमेंट आपको दे दिया गया तो फिर गोटन नागौर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इस कारण आपका ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीगंगानगर है, उदयपुर है, केशवरायपाटन है, या दोस्तों भोपाल सागर में कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग है कहाँ पे स्थापित किया गया? जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देगा, सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे बार बार कहने की क्या जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नियमित रूप से ऐसी क्लासें और चाहिए ना तो अभी सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको करीबन दोस्तों 250 प्लस क्लासें मिलेगी न्यू जीके की, उनको भी आप देख सकते हो चाहो तो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित है कि बताएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा भोपाल सागर है, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, राजस्थान का प्रथम स्टोर है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था कहाँ भी हुआ? गंगानगर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है, क्या दोस्तों ब्यावर है। देखिएगा दोस्तों राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम जो वस्त्र उद्योग है ना यह तो अपने ब्यावर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्यावर में हुआ था। जो विद्यार्थी ब्यावर कमेंट करे ना, ब्यावर कमेंट करने वाले का सही दोस्तों, ब्यावर एक नया जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है? एक नया जिला है। कौन सा जिला? ब्यावर एक नया जिला बन चुका है। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न आ रहा है शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया है? शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया है बताएगा? 31 मार्च 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, 8 अप्रैल 2010 से, या 15 अप्रैल 2010। इतना तो आपको पता चल गया है कि 2000 क्या दोस्तों, क्या है दोस्तों 2010 में तो आपको पता है ये कानून लागू हुआ। लेकिन अब डेट आपसे एग्जैक्ट पूछी है तो यहाँ पे जो रहेगा ना बिल्कुल 1 अप्रैल 2010 कमेंट करने वाले का सभी का सही रहेगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल बी को लॉक कर दिया भाई, बिल्कुल शानदार, सबका बी आ रहा था और बी को लॉक कर दिया गया। अगला ऑप्शन है शार्दुल, क्या दोस्तों? शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? शार्दुल है खेल विद्यालय कहाँ पे स्थित है? बता दो भाई जल्दी से, कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में, या दोस्तों में? शार्दुल खेल विद्यालय पूछा आपसे, और शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है आपको बता देना है। तो बिल्कुल शानदार, सबका राइट आंसर है, सबका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ गुरुजी। बीकानेर को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो? बीकानेर को लॉक कर दो, बीकानेर आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बीकानेर आप कमेंट करें ना, तो बीकानेर कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर आए हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आपके सामने जो आ चुका है, प्रश्न अगला आ चुका है, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। अरे भाई इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे? बेरोजगारी पाने काल से, अन्न चारा पानी से, आमदनी का भाव, अनाज या पानी का भाव, चारा, बेरोजगारी, अनाज से। देखिएगा दोस्तों त्रिकाल का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि क्या होता है तो देखिएगा, एक तो आपको अन्न का भी क्या होता है? अभाव पाया जाता है। वहाँ पे क्या अपने को पशु को चारा खिलाने के लिए चारा नहीं होता, और क्या पानी का भी अभाव पाया जाता है। तो इस स्थिति में उसको कहते हैं त्रिकाल। क्या कहते हैं? त्रिकाल नाम दिया गया है। और ऑप्शन बी में ये ऑप्शन आपके मिल रहे तीनों, तो बिल्कुल आपका बी को लॉक कर दिया जाए। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर देख रहा हूँ। अगला प्रश्न आ चुका है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। अरे भाई याद करो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता याद करेगा दोस्तों, जहाँ पर आपको पता है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या दोस्तों? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, वहाँ पर आपको नाली बनी हुई थी ना, उनके साक्ष्य मिले। बात करें वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे एक खुलाड़ी के साक्ष्य मिले। खुलाड़ी, क्या दोस्तों? कुल्हाड़ी, जो अपने ग्रामीण भाषा में कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, उसके साक्ष्य मिले। और वहाँ पे नाली बने हुए साक्ष्य मिले थे दोस्तों। इतना आपको याद करेगा। और कालीबंगा का जो शाब्दिक कहता है ना गुरुजी, कालीबंगा का शाब्दिक कहते हैं काली चूड़ियाँ। और यही बात करें कालीबंगा की सभ्यता है कहाँ पर? अपने हनुमानगढ़ में भाई, है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में है। और बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो अपने घग्गर नदी के किनारे दोस्तों। किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। इतना आपको याद कर लेना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे मेरे साथियों। मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ना, सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। मतलब अपने पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ, पशु परीक्षर का एग्जाम हुआ, सीईटी का एग्जाम हुआ, रीट का एग्जाम हुआ, पटवारी का एग्जाम हुआ, एलडीएस का हुआ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उस विद्यार्थी के लिए क्लास रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तब बोलोगे गुरुजी ने कहा तो था कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनेंगे भाई। चलो
बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ रहा है पोतेखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या दोस्तों जैसलमेर है? पोतेखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी कि जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल सबका राइट आंसर गुरु जी जयपुर में, हमारी गुलाबी नगरी में। कहाँ पे है? जयपुर गुलाबी नगरी। पूर्व का पेरिस दोस्तों क्या है? पूर्व का पेरिस के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, इतना आपसे को याद करना है। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। अरे भाई मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन यही था हमारे पास। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट की था उसी समय मैंने आपको बताया, अगर थोड़ा ध्यान से आपने सुना होगा ना तो यहाँ पे उसका आंसर जल्दी से सभी विद्यार्थी का आ जाएगा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? गोगुंदा, कोमलगढ़ है, उदयपुर है या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन जन्म से चलेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कोमलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में तो महाराणा प्रताप का क्या जन्म हुआ था? कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप बचपन में के नाम से जानते थे। यही बात करें महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ ना, प्रथम राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। और गोगुंदा में भी अब आपसे डेट पूछे 1572 में हुआ था। कब हुआ? 1572 में हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर चलो भाई यहाँ पे आपका गोगुंदा राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन कमेंट करने वाले का विद्यार्थी का सही है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताएगा कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था ना उसका नाम क्या था? राम प्रसाद है, चेतक है, मर्दाना या दोस्तों वीर प्रसाद। देखिएगा आपसे जो प्रश्न पूछा कि महाराणा प्रताप का हाथी का नाम, और महाराणा प्रताप का जो हाथी है ना उसका नाम तो गुरुजी हाँ राम प्रसाद। यहीं पे आपको घोड़े का नाम पूछे तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। यह भी आपको याद करना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून है। क्या दोस्तों? 18 जून है 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह भी बात करेंगे। कहीं पे गुरुजी 21 जून देखने को मिलता है तो 21 जून भी सही है। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं मिलेंगे, दोनों में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलेगा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आज का आपके सामने, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनाई जाती हैं? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? जयपुर है, किशनगढ़ है, बांसवाड़ा क्या दोस्तों उदयपुर है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पे बनाई जाती है? मैं इस से नहीं आंसर दिएगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। और यहाँ पे सबका आंसर भी आ रहा है गुरुजी जयपुर में। कहाँ बनाई जाती है? जयपुर में बनाई जाती है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो, ए हमारा राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आ चुका है कि दोस्तों मोजड़ी का संबंध है दोस्तों। अरे भाई मोजड़ी का संबंध है बता दो किससे? चित्रकारी, कालीन है, जूता या दोस्तों एक प्रकार का आभूषण है? गुरुजी मोजड़ी का जो संबंध है ना, मोजड़ी तो एक प्रकार का गुरुजी अपने क्या कहते हैं? जूता। अरे भाई अपन सीधे सीधे याद करो मोजड़ी, यानी कि मोचड़ी भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो? मोचड़ी के नाम से भी जानते हो। बिल्कुल अपन कहते हैं ना ग्रामीण भाषा कि मोचड़ी पैर रखी, उसे क्या कहते हैं? मोजड़ी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना मेरे से विषय से नहीं। अगला प्रश्न देखो कि बेलों का क्या दोस्तों? बेलों का प्रचलित लोकगीत है, स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, उसे कहते हैं? कहेगा सुवलिया, झरवा, सुपना या दोस्तों हम सीडो। अरे भाई किस नाम से जाना जाता है मेरे विषय से नहीं? आंसर दे दो। इसको मैंने मोस्ट लगा दिया, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेगा मेरे साथी। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आ रहा सभी का आंसर है गुरुजी, उससे हम सीडो। अरे भाई स्त्री और पुरुष साथ मिलेंगे यानी कि एक और एक क्या होता है भाई? 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। मतलब कौन सा आ रहा है? बहुवचन आ रहा है। और बहुवचन यहाँ पे किस में आ रहा है गुरुजी? हम सीडो। हम का मतलब 2 हो रहा है ना भाई, हम। अरे भाई ऐसे थोड़ी आ रहा भाई, मैं तो नहीं आ रहा ना यार, आगे हम का मतलब 2 हो सकता है हम, तो इसका मतलब क्या है? हम सीडो। याद करो ऑप्शन डी भाई, डे यहाँ पे राइट आंसर है। डे कमेंट करने वाले का सी। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान का राज्य वाद्य है दोस्तों कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बताएगा कौन सा है? एक तारा, एलकोचा, नौबत है या ताशा? अरे भाई आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो गुरुजी राज्य वाद्य यंत्र जो है ना वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर गुरुजी अलगोचा। कौन सा? अलगोचा। अलगोचा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र। भाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। ये आप याद करिएगा चलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन क्या होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर है, तीज है या दीपावली? अरे भाई इस प्रश्न को मोस्ट लगा लो कि दोस्तों कि तीज, त्योहारी, बावली, ले डूबी, गणगौर। यानी कि त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है गुरुजी? तीज से होती है। और गणगौर क्या होती है गुरुजी? त्योहारों को लेकर, यानी कि गणगौर से हमारे त्योहारों का अंत हो जाता है। तो यानी कि गणगौर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। घूमर नृत्य का संबंध कहाँ से होता? गणगौर। गणगौर के अवसर पर होता है। किसके अवसर पर होता है? गणगौर के अवसर पर होता है। ऑप्शन बी इस तुम्हारा राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट करें सही है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ दोस्तों? यहाँ पे स्थान पूछा आपसे, जिला नहीं पूछा। अग्नि नृत्य का संबंध किस स्थान से? खतरे असर है, आहोर है,
बोरुंदा या रोनीचा। देखिएगा दोस्तों कतरियासर बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध। यह भी आपसे पूछे जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता भभक्ति व्यंगारों में। ऑप्शन ए जो बता रहे हैं ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे आ रहा सभी का राइट आंसर मैं देख रहा भाई। अगर आपने एक कमेंट किया ना, एक कमेंट करिए सही है। अगला प्रश्न देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, बताएगा भाई। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम है दोस्तों, अली बख्श है, नानू राम है या दोस्तों दुलिया राणा। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएगा सभी साथी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है भाई, आंसर दे दो भाई, फटाफट आंसर देगा। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा और सबका आंसर गुरुजी लच्छी राम को राइट कर दो भाई। कौन, लच्छी राम। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। ए अगर आप बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है शाहपुरा में जो संप्रदाय की पीठ है। अरे भाई बताएगा शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है, बताएगा दादू पंथ है, वल्लभ है, निम्बार्क है या राम सनेही। देखिएगा शाहपुरा जिला अभी अपने स्टार्टिंग में बात की थी, भीलवाड़ा से लगवा था, किससे लगवा था, भीलवाड़ा से शाहपुरा जिला लगवा था और यह यहाँ पे राम सनेही संप्रदाय के प्रधान पीठ है। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। डी ऑप्शन बताने वाले का सी है। अगला ऑप्शन रहेगा मुकाम प्रसिद्ध है भाई। अरे भाई बात, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, जैनों के लिए, विष्णुओं के लिए, मुसलमान के लिए या दोस्तों जसनातों के लिए। अरे भाई याद करो दोस्तों, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, मुकाम दोस्तों, और मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध ही आपको बताना है। अरे गुरुजी मुकाम तो अपने विष्णुओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है, विष्णुओं के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुई का अर्थ क्या होता है, 20+9 नियमों का पालन करने वाला कौन होता, विष्णु उधर अमृता देवी विष्णुई का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जहां पर 363 लेखकों ने अपना बलिदान दिया था। यह भी आपने नाम सुन लिया होगा, मारवाड़ के दोस्तों, मारवाड़ के खेजरली में, यानी कि मारवाड़ के जोधपुर जिले के खेजरली ग्राम में आंदोलन हुआ था भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है गोगा जी का जन्म है कहाँ हुआ था। अरे भाई बताएगा गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, बताएगा कहाँ हुआ, खंडाल में, परवसर में, कतरियासर में या दोस्तों दजरेवा में। अरे भाई याद करो दोस्तों, गोगा जी का जन्म और गुरुजी गोगा जी का जो जन्म हुआ था ना, ये ददरेवा में हुआ था। ददरेवा कहाँ पे गुरुजी इतना बता दो, तो ददरेवा हमारे चुरू जिले में भाई। कहाँ पर है, चुरू जिले में है। और आपसे एक पूछा जाता है गोगा जी की ओलंडी कहाँ पे है, ओलंडी कहाँ पे है, तो अपने सांचौर में भाई। कहाँ पर है, सांचौर में गोगा जी की ओलंडी स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि राजा क्या दोस्तों, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या दोस्तों तेजा जी। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, अब आंसर देगा कि राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे। तो गुरु जी ये किसके थे, अपने रामदेव जी के थे। किसके थे, रामदेव जी के पिता थे। इतना आप सभी को क्या याद करना, ये ऑप्शन जो कमेंट करे ना, ये कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर। अगर आपने भी कमेंट किया बिल्कुल सी। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन रहेगा लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है भाई। बताएगा लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, सावला में, समालिया में, कोल्लू में या दोस्तों बैंगटी में। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर बताना है और गुरु जी लोक देवता हड़बू जी का मंदिर ये अपने बैंगटी में। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन कमेंट करिए ना, डी कमेंट करने वाले का सी भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आज का राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है भाई। अरे भाई याद करो दोस्तों, राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है। आंसर दे भाई जल्दी 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 से सभी साथी आंसर देगा। लोक देवता क्या सॉरी राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है, बताओ भाई जल्दी से, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहे, तो आवड़ है, तन्नौर है, जैन माता या दोस्तों गेवर माता। गुरु जी याद करेंगे यहाँ पे राजसमंद जेल के जो कौन सी लोक देवी है, याद करो भाई फटाफट से, गेवर माता दोस्तों। और गेवर माता एकमात्र ऐसी लोक देवी जो बिना पति के भी क्या हुई थी, सती हुई थी। बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी, तो अपने गेवर माता। याद करो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। अरे भाई बताएगा पुष्कर का मेला किस तिथि को संपन्न होता है, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। आंसर दे भाई फटाफट से, सभी साथी आंसर देगा। पुष्कर का मेला किस तिथि को संपन्न होता है भाई, फटाफट आंसर दो। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और गुरुजी यहाँ पे आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा कमेंट करने वाले का सी है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल से भाई बी कमेंट करिए सी है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में राय का है। अरे भाई राजस्थान में राय का बताया क्या है, क्या दोस्तों परंपरागत घोड़े का पालन पोषण करता है, या दोस्तों प्रभाकर ऊंट पालक पोषण करता है, या गाँव से गाँव माल बेचते हैं, या दोस्तों क्या दोस्तों नमक का व्यापारी है। बताएगा भाई किसका है, तो गुरुजी ये तो ऊंट के पालक है भाई। ऊंट पालक जाती है कौन सी, जैसे राय का रेबारी नाम से जानते हैं। और ऊंट के देवता कौन है, तो अपने ऊंटों के देवता है। ऊंटों के देवता अपने पाबूजी। पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आज का है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था ना सर्वप्रथम, ये किसने किया था, किसने किया, कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिशन ने, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने या जेम्स टॉड ने। अरे भाई आंसर दो जल्दी से, आंसर सभी को देना है। यहाँ पे आ रहा कर्नल जेम्स टॉड है। ऑप्शन डी आ रहा है सभी का, डी आपका राइट आंसर। अगर आपने डी कमेंट किया है
डी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि दोस्तों मारूवाणी क्या है। याद करिएगा दोस्तों, मारूवाणी क्या है। राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन प्रसिद्ध कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, प्रमुख राजस्थान गीतों का संग्रह। गुरु जी मारूवाणी का जिस संबंध है ना, यहाँ पर राइट आंसर का ए ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ चुका है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म आपसे पूछी गोगा पीर है, गोगाज पीर है, बाबा रामदेव जी, बाबा सारी लाडली, या दोस्तों नजराना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाता, राजस्थानी की प्रथम फिल्म कौन सी है, यानी कि राजस्थान भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी, यानी कि राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी और राजस्थान भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी। दोनों क्वेश्चन में दोनों अंतर स्पष्ट करो भाई। एक में तो पूछा भाषा की प्रथम फिल्म, एक राजस्थान की प्रथम फिल्म। तो देखिए राजस्थानी भाषा की फिल्म पूछे ना तब तो नजराना, लेकिन यहीं पे राजस्थान की प्रथम फिल्म पूछा जाता तो बाबा साहब लाडली, यानी अभी हमारा डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन को आप अगर आसानी से समझोगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक विश्व ध्रुव स्थल नहीं है दोस्तों, कौन सा एक विश्व ध्रुव स्थल नहीं। गागरोन किला, जयपुर का परकोटा, कोमलगढ़ है, या दोस्तों हल्दी घाटी। तो यहाँ पे हल्दी घाटी आपका राइट भाई, हल्दी घाटी विश्व ध्रुव सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सेव है भाई, अब सबको आंसर दे देना। आपके कितने प्रश्न सेव है इसका आंसर आप सभी को देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है सभी साथी, कमेंट बॉक्स में देंगे आप कितने प्रश्न सेव है। 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, 45 प्लस है, और इसका आंसर देंगे सभी कमेंट बॉक्स में। और मुझे क्लास का टाइम नोट करा दो, सुबह का हमारी क्लास आती है, सुबह को प्रतिदिन आती है सुबह 6:30 में, और यहीं पे शाम को हमारी क्लास आती है। शाम को क्लास आएगी आपके कब आती है, 4 बजे को, नियमित आती है, एक भी दिन बाद मिस नहीं होता। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सभी से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।